शादी को सील करने के लिए किसका स्टैम्प जरूरी है मिस नयनतारा शेखावत? तभी शादी कंप्लीट होती है। दादाजी। हेलो। हाँ ना, जीत गई मारी लाडो। हाँ दादाजी, जीत गई। पर आपको कैसे पता चला? चलो ले, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मारा विश्वास है, मारी लाडो जहाँ भी जाएगी मारा नाम ऊंचा करके ही आएगी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? जी दादाजी, हम जीत गए। हाय शाबाश, मारे को पता था, तभी तो मैं मंदिर जाके थारे नाम का प्रसाद पहले ही चढ़ाया। अच्छा एक बात बता, कोई इनाम मिला? मिला ना, गोल्ड मेडल मिला है। जब घर आएंगे ना तो पहन के दिखाएंगे आपको। शाबाश शाबाश, जीती रहा। अच्छा सुन, एक हमारे पास भी खुशखबरी है थारे वास्ते। कहिए ना, कौन सी? रिश्ता पक्का किया है थारा एक जगह। एक मेडल तू पहन के आवेगी और एक वो थारे को पहना देगा वरमाला के रूप में। संग्राम और वो छोरे का बापू वो तो कद से कह रहे थे हमारे को ना, पर मैंने भी ठान रखी थी कि जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाएगी मैं हाँ ना कहूंगा। ना आज मैं छोरे से मिलके आया हूँ। अरे बहुत ही बढ़िया छोरा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, खाते पीते घर का है। हमारी तो भगवान ने सुन ली। अब हमारी तारा अपने घर जाएगी है और दादाजी आराम से भर सके। वो तू सुन रही है ना तारा? जी दादाजी, हम सुन रहे हैं। अच्छा सुन बेटा, वो संग्राम आ रहा है थारे को लेने। कह रहा था कि तारा को बताना ना, पर अब तुझसे कुछ छुपाया ना जाए बेटे। हैं? दादाजी, वो हमारी टीचर बुला रही है हमें, हम बाद में कॉल करें? हाँ हाँ बेटा। माँ की बिटिया, ये तो आपके दिए हुए संस्कार हैं जजमान, वरना आजकल के बच्चे तो पूछिए मत। पंडित जी आप लड़के वालों से बात कीजिए ना, उनको जब ठीक लगे आके देख जाए हमारी तारा को। जी जजमान। क्या हुआ तारा, सब ठीक तो है ना? हमारा मजाक सच हो गया लक्ष्य। दादाजी ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। तो मुझे एक ही बात पर दो बार बेवकूफ नहीं बना सकती मिस नयनतारा शेखावत। नेक्स्ट टाइम कोई डिफरेंट प्लान सोच कर आना। हम सच कह रहे हैं लक्ष्य, संग्राम भाई साहब आ रहे हैं हमें लेने के लिए। गुड। और कोई हेल्प चाहिए होगी ना तो मुझे बताना, और अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड मुझे भेजना मत भूलना। मैं आऊंगा तुम्हारी शादी पर नागिन डांस करने। लक्ष्य, आप कैसे यकीन दिलाए आपको? मजाक नहीं कर रहे हम, सच कह रहे हैं। दादाजी ने हमारा रिश्ता। बस तारा बस, बार बार एक ही मजाक अच्छा नहीं लगता। मजाक नहीं कर रहे हम, सच कह रहे हैं। आप मान क्यों नहीं रहे आप हमारी बात को? हाँ, हमारा मजाक हम ही पर उल्टा पड़ गया है। समझने की कोशिश कीजिए नक्श, हमारी गलती है। हमें आपसे वो मजाक ही नहीं करना चाहिए था। शायद उसी बात की सजा मिल रही है हमें। नक्श, दादाजी एक बार जो फैसला कर लेते उसे नहीं बदलते। हमें बहुत डर लग रहा है। नक्श,
करेंगे हम? कैसे बताएंगे दादाजी को? क्या करेंगे हम? हमें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। ये सब कुछ इतना अचानक से हमें कोई। तारा, तुम उन्हें कॉल करके कह दो कि तुम अभी शादी नहीं कर सकती, तुम्हें अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। प्लीज तारा, कुछ करो। उन्हें कह दो कि कुछ सालों तक वो रुक जाए, प्लीज। उतना आसान नहीं है नाक्ष। अगर हम उन्हें कॉल कर भी देंगे तब भी वो नहीं मानेंगे। हम जानते हैं उन्हें। एक बार वो जो सोच लेते हैं फिर वो वही करते हैं। और अगर संग्राम भाई साहब आ गए तो वो हमें अपने साथ ले जाएंगे नाक्ष। हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है नाक्ष। सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। और अब तो दादाजी ने हाँ भी कर दी है। उनका मान सम्मान भी जुड़ चुका है। अब तो वो हमसे अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। और अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो आपको पता है क्या होगा? अब चाहे जो भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। यू कांट इमेजिन तारा, जब मैंने तुम्हें खोने की बात सुनी तो मेरा क्या हाल हुआ था। आई कांट अफोर्ड टू लूज यू तारा। मैं जैसा तुम्हारे लिए फील करता हूँ मैंने आज तक वैसा किसी के लिए भी नहीं किया तारा। सीरियसली आई लव यू तारा, आई रियली डू। हमने शायद ये नोटिस नहीं किया तारा कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब डेस्टिनी है। तभी तो हम यहाँ आ गए इस चर्च में। फिर यहाँ पर पहले से शादी चल रही थी, उसके बाद हमने ये बुके देखा और फिर ये वेल। ये सब इशारे हैं तारा। किस लिए? हमारी शादी के लिए। ये सब हमसे कह रहे हैं कि वी शुड जस्ट गेट मैरिड। नाक्ष। हाँ तारा, इसी चर्च में जहाँ पर हम थोड़ी देर पहले मजाक मजाक में शादी करे थे, वहीं अब हमें असली में शादी करनी पड़ेगी। भगवान जी भी यही चाहते हैं तारा। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो तुम्हारे दादाजी मुझे तुमसे अलग कर देंगे। क्या सोच रही हो तारा? तुम जितना ज्यादा सोचोगी उतना और कंफ्यूज हो जाओगी। इस वक्त हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। नाक्ष, परवर नहीं तारा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। भरोसा है मुझ पर? हाँ। तो लेट्स जस्ट डू इट, ट्रस्ट मी। आई एम श्योर हमारी फैमिलीज भी इस बात को समझेंगी कि हमने ये सब कुछ प्यार के लिए किया है, और फिर उनको मानना ही होगा। कम ऑन तारा। नाक्ष, In sorrow and in joy, in sickness and in health. Or richer or poor, better or worse, you got to accept Tara as your wife.
क्या आप नक्श सिंघानिया नैन तारा शेखावत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? यस। मम्मा वो आंटी चुप। बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूं और हम दोनों के बीच में बोलने का तुमको कोई हक नहीं। मम्मा प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो मेरे साथ। मम्मा प्लीज, मैं तारा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मम्मा आई कांट गो तारा को ऐसे छोड़कर। अगर तुम अपनी माँ से जरा सा भी प्यार करते हो ना, और अगर जरा सी भी इज्जत करते हो ना अपनी माँ की, तुम कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द भी नहीं। चुपचाप चलो मेरे साथ, समझे तुम? चलो। तारा, मम्मा प्लीज सुनिए। मम्मा प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ नक्श? क्या क्या तुमने? अच्छा क्या हुआ है? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? नक्श ने कुछ किया है क्या? कर चुका होता अगर मैं सही वक्त पे इसे नहीं रोकती तो। क्या? मैं ना कहती थी नैतिक, मुझे इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि हमसे कुछ छुपा रहा है, ये गलत कर रहा है, कुछ बदल गया है। आज पता है क्या करने जा रहा था? उस तारा से शादी करने जा रहा था आपका बेटा। शादी? नक्श? नहीं नैतिक, अभी नहीं। ये सही जगह नहीं है और ना ही सही वक्त इन सब बातों के लिए। इसे हम सबके सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन यहाँ नहीं, घर चल के। मम्मा प्लीज। दादी वर्षा लोग आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ इन्हें पता चले या दादी परेशान, इसलिए प्लीज चुप हो जाइए। अक्षरा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दादी का अब तक का ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। अब लास्ट दिन उसे खराब नहीं करते। उदयपुर चल के हम लोग बात करेंगे इस बारे में। और नक्श, अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। जैसे मॉम कहेंगी वही सुनोगे और कोई बदतमीजी नहीं करोगे, समझे तुम?
नैतिक जी, आपका छोटा सा काम तो बहुत लंबा हो गया। अच्छा हुआ जो बता दिया, तो हम यहाँ आ गए। जी बस हम लोग आपकी तरफ आने ही वाले थे, वो टाइम का पता ही नहीं चला। और यही बात अगर मैं गोवा के लिए भी कहूँ जमाई साहब, तो समय कैसे और कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसे लग रहा है जैसे अभी कल ही तो आए थे। दादी, आपका बिल्कुल मन नहीं है ना वापस जाने का? नहीं नहीं बेटा, ऐसी भी बात नहीं है। अपना घर, बच्चे, परिवार ज्यादा दिन तक नहीं छोड़े जा सकते। जब यहाँ आई थी तो उन सब की याद आ रही थी। अब यहाँ से वापस जाएंगे तो यहाँ की मीठी यादें लेकर जाऊंगी। पर यहाँ करना मुझे बहुत अच्छा लगा। सच, मैं तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, खास तौर पे अपने चीकू बेटे का, जिसने यहाँ आने की बात सुझाई। चीकू बेटा, भगवान तुझे ढेर सारी खुशियां दे और तेरी हर मनोकामना पूरी हो। तो फिर गोवा को बाय बाय और उदयपुर को हाय। चलिए इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए। हाँ, चलिए चलिए। चलिए। एक हाथ धोए। होमवर्क नहीं है तुम्हारा आज, वरना तो इस समय कितनी भाग दौड़ लगी रहती है तुम्हारी। वो तो मैंने कल ही फिनिश कर लिया दादी। अरे वाह। अच्छा दादी, एक बात बताओ, मॉडलिंग गंदा प्रोफेशन होता है क्या? अचानक ये ख्याल कहाँ से आया? नहीं, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है ना, उसे बड़े होकर मॉडल बनना है, तो बाकी सब लोग बोल रहे थे कि मॉडलिंग गंदा प्रोफेशन है, मॉडलिंग गंदा प्रोफेशन है, इसीलिए। बिल्कुल नहीं बेटा, कोई भी प्रोफेशन गंदा नहीं होता। वही तो दादी, मैंने भी उसे यही बोला। पता है दादी, वो ना बहुत सुंदर है, अगर वो मॉडल बनेगी ना तो बहुत सक्सेसफुल होगी। वेरी गुड। अच्छा दादी, एक बात बताओ, अगर मैं मॉडल बनना चाहूँ तो नहीं बन पाऊंगी ना? क्यों नहीं बन पाओगी? तुम मॉडल तो क्या सुपरस्टार बन जाओगी और बड़ों बड़ों की छुट्टी कर दोगी। हमारी नायरा के कंपटीशन में कोई हो ही नहीं सकता, देखना। थैंक यू दादी। मतलब अगर मैं मॉडल बनना चाहूंगी तो आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हाँ, लेकिन पढ़ाई की कीमत पे नहीं। अच्छे से पढ़ो, लिखो, पढ़े, कुछ बन जाओ, फिर जब सही समय आएगा जो चाहे बनो, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे तुम्हें। राइट दादी, मॉम भी यही कहती है कि कुछ बनना है तो बड़े होके बनना, लेकिन उसकी तैयारी अभी से करना। बिल्कुल सही कहती है। अगर चल बाहर, संग्राम भाई सब बुला रहे हैं। बस कर तारा, कुछ नहीं बदलने वाला तेरे रोने से। तो हम क्या करें प्रीति, देखना क्या हो गया। ये सब हमारी गलती है। पता नहीं आंटी अंकल ने नक्श को क्या क्या कहा होगा। देख, अब जो हो गया उसे तो कोई नहीं बदल सकता। तू प्लीज संभाल अपने आप को। वहां तो नक्श सब कुछ संभाल लेगा ना, पर यहाँ अगर किसी को शक हो गया तुझे ऐसे देख के, तो फिर सिचुएशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रीति, हमें नक्श से बात करनी है। तूने तो फोन तो लगाया था ना, उठाया नहीं उसने? उनका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। वैसे देख, एक तरह से अच्छा ही है ना कि उसके पेरेंट्स आ गए, उसे ले गए, वरना सोच कहीं उनसे पहले संग्राम भाई साहब आ जाते तो तुम दोनों को साथ देखकर ना वो तो पता नहीं क्या कर बैठते। अक्षरा, आप इससे अभी बात कीजिए, यहीं की है। मैं नहीं चाहता घर जाके सबके सामने बात हो, वरना वो लोग भी ऐसी परेशान होंगे जैसे हम लोग हो रहे हैं। नहीं होंगे नैतिक, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, ऐसी बात क्या छुपाने से छुप जाती? आपको लगता है ऐसा होगा? आज नहीं तो कल सबको पता ही चल जाएगा इस बारे में।
क्या हमारे चेहरे देखकर दादी या जसमीत को अंदाजा नहीं हुआ होगा? उस समय संभाल लूंगी, आप अपने आप को संभालिए और प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है। अक्षरा आप कमाल करती हैं, गुस्सा करना तो जायज है ना, हरकत ही ऐसे की है इसने। हाँ मुझे पता है, लेकिन नैतिक जैसे इसने नासमझी में जो स्टेप लेने जा रहा था ये, अगर उसी तरह हम भी वही हरकत गुस्से में करें तो फिर उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? ये बच्चा है पर हम तो बड़े हैं ना, हमें समझदारी से काम लेना होगा। मुझे भी बुरा लगा है और पूरे रास्ते में यही सोचती आई हूँ कि कुछ ऐसा ना करूँ जिससे बात बिगड़े, इसलिए प्लीज संभालिए खुद को, आप चिंता मत कीजिए। और सच कहूँ ना, वैसे गुस्सा करने से काम बिगड़ते ज्यादा और बनते कम हैं। प्लीज मेरे लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।